4 है तो यहाँ पे 55 हो जाएगा, ये 86 है तो 87 हो जाएगा। समझ आएगा इतना? आपको ऐसे करना है। अब देखिए यहाँ पे बोला है 114, 114 किस में आएगा? और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे भी वो देखना होगा, ये वाला जो हमारा बोरोन फैमिली है, जो ये बोरोन फैमिली है इसको भी याद करना होगा। बोरोन फैमिली में देखिए 5, 13, 31, 49, 81 और 113 ये आ गया। 113 के बाद देखिए यहाँ पे ये कौन से ब्लॉक में आ रहा है, इसके बाद आएगा 114 आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा वो एलिमेंट आएगा, ये जो एक्स एलिमेंट है ये कौन से ब्लॉक में आ गया? पी ब्लॉक में आ गया। अब देखिए कौन सा पीरियड है ये, पीरियड 7th हो गया, 7th पीरियड, पी ब्लॉक। और ग्रुप देखिए ये 13वां ग्रुप है, ये कौन सा ग्रुप है? ये 14वां ग्रुप है। तो ग्रुप 14वां हो गया, ब्लॉक क्या हो गया? पी ब्लॉक हो गया। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले आउटर, तो ये कौन सा होगा? NS2 NP2। इसका कितना होता है अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले? NS2 NP1। ये इसका बता रहा हूँ 13 का। अगर 14वीं का देखोगे तो ये हो जाएगा, देख लीजिए, समझेगा। और यहाँ पे देखिए जो ये 2 बॉक्स बनाए मैंने, ये वाला कौन सा हमारा? लेंथेनाइड हो गया। लेंथेनाइड कहाँ से स्टार्ट है? देखिए 57 पे क्या था हमारा? लेंथेनम हो गया। अब इसके बाद जो भी एलिमेंट आते हैं वो 58 से लेकर 71 तक इन्हीं के बीच में होते हैं, वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। कौन सा पीरियड है ये? देखिए 6th पीरियड के अंदर आते हैं ये। और अगर इनका ग्रुप देखा जाए, एक तो ये आ गया और एक और दूसरे होते हैं। देखिए एक होता है नीचे की तरफ 89 के बाद, देखिए 89 के बाद 90 से लेकर 103, ये कौन से होते हैं? एक्टिनाइड होते हैं। इनका पीरियड क्या होता है? 7th होता है, ये नीचे वाले। समझे? अब दोनों का जो ग्रुप होता है सेम ही होता है, थर्ड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ये दोनों क्या हो गया? हमारे एफ ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। समझ आएगा इतना? आपको ये याद करना होगा। अगर ये याद कर लेंगे तो आपको एलिमेंट कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसी चीज़ से ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक ये सब फाइंड कर सकते हैं और आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी फाइंड कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ये याद करना है। ये आगे चले, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब आगे चलते हैं। देखिए अगर इसी एलिमेंट का 114 है, अगर इसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, एक मिनट, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 114, 114 देखिए। अब 114 है, इससे पहले इनेट गैस देखना है। इनेट गैस क्या आ रहा है? 86। ये कौन सा होता है? रेडोन होता है 86। देखिए यहाँ पे रेडोन। तो सबसे पहले हम इनेट गैस का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। समझेंगे? और कौन से पीरियड से बिलोंग कर रही है? 7th पीरियड से। और यहाँ पे आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है? NS2 NP, ये हो गया। तो इसको लिखने के लिए सबसे पहले आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देना। N की जगह क्या रखोगे यहाँ पे? 7, NS 7S2 7P2 हो गया। और देखिए यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? यहाँ पे रेडोन आ जाएगा। रेडोन क्या आ जाएगा? ये इनेट RN, ये ब्रैकेट में लिख देना, 86 होता है। और फिर उसके बाद इनके बीच में भी कुछ और इसमें क्या बन जाएगा? एक मिनट, इनके बीच में भी और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाएगा ये S हो गया, फिर D आता है यहाँ पे D, और फिर 5F आता है इनके बीच में। अब देखिए इसको समझा देता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है। देखिए इसका ट्रिक है ये रहा, कोई सा भी हेलोजन आ गया यहाँ पे, सबसे पहले NP, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। सबसे पहले क्या आ जाएगा? NP। पहले यहाँ पे हेलोजन लिखिए, हेलोजन कौन से उससे बिलोंग करता है। जैसे इसमें क्या हमारा 114 है, 114 से पहले कौन सा आता है? 86 वाला हमारा रेडोन हेलोजन आता है, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया यहाँ पे। और फिर F, फिर D, फिर S, फिर P, ऐसे आते हैं। ये हमारे कौन से होते हैं? आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं ये वाले। समझेगा? ये याद कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखिएगा तो क्या आ जाएगा? ये बन जाएगा यहाँ पे 114 एलिमेंट के लिए। समझ आएगा? अब देखिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपने अब बोर रूल पढ़ा होगा। अब बोर रूल क्या होता है?
अगर इससे बताऊँ मैं, ये ऐसे लिख दिया हमने, ये एस के लिए, ये पी के लिए, ये डी के लिए, एफ के लिए, और ये एरो ऐसे जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए एलिमेंट इसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें जाएगा, और यहाँ पे देखिए हमारे लास्ट में क्या, 7s, 7s, और फिर 7p। ये 7s के बाद किस में जाएगा, ये 7s 7p। देखिए 7s और 7p आ गए यहाँ पे आउटर मोस्ट। तो इससे पहले कौन से है हमारे, 5 और 6 वाले, तो इसलिए इससे पहले हम जो होता है वो यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे इससे पहले 5f आ जाएगा यहाँ पे 6d आ जाएगा, 7s के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे 6d, और यहाँ पे 5f आ जाएगा। समझ आ गया? इसलिए इससे पहले ये लिखते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा हेलोजन आ जाएगा, जो भी हेलोजन का कॉन्फ़िगरेशन हो गया ये आ गया। समझ गए? ये अफबाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है ये। समझ गए? अब आगे चलते हैं। अब कुछ पीरियोडिक टेबल में आपको क्या करना होगा, जो कॉमन ग्रुप है और उसमें एलिमेंट है उनके ग्रुप का एक कॉमन नेम है, उनको याद करना होगा। तो सबसे पहले लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीसियम, फ्रेंशियम, इनको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप 1 है, इनको एल्कली मेटल बोलते हैं। और ग्रुप 2 को हम क्या बोलते हैं, ग्रुप टू एल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ये बैरियम से, बैरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, यहाँ तक हो गया। और ये हो गया ग्रुप 3, ये ग्रुप 4। समझ गए? अब देखिए, अब ये ग्रुप नंबर कौन सा है, ये ग्रुप नंबर 11। ग्रुप नंबर 11 को हम क्या बोलते हैं, कॉइनेज एलिमेंट या कॉइनेज फैमिली भी बोलते हैं हम। ये मैंने शायद मैंने सेकंड उसमें लेक्चर में करवाया था। ये कॉइनेज एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कॉपर हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। और ग्रुप सेकंड, इनको हम क्या बोलते हैं, वॉलेटाइल फैमिली बोलते हैं, जिंक, कैडमियम और मरकरी। अगर इनको हल्का सा भी हीट मिले तो ये क्या हो जाते हैं, वेपर बन जाते हैं, इसीलिए इनको वॉलेटाइल फैमिली बोलते हैं। और ग्रुप 13 देखिए, ये बोरोन फैमिली कहलाते हैं, और ग्रुप बोरोन। और ग्रुप 14 क्या हो गया, हमारे कार्बन फैमिली, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN, PB हो गए। और देखिए यहाँ पे ग्रुप 13, इनको निक्टोजन भी बोला जाता है। और ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली जो होता है, चाल्कोजन बोला जाता है। और ये जो निक्टोजन है, ये क्या है, नाइट्रोजन फैमिली। एक मिनट यहाँ से बता देता हूँ। बोरोन फैमिली हो गया, ये कार्बन फैमिली 14th, और ये 15th नाइट्रोजन फैमिली को हम क्या बोलते हैं, निक्टोजन। और 16th ग्रुप जो ऑक्सीजन फैमिली होता है, इनको चाल्कोजन्स बोला जाता है। और 17th जो 17th है, इनको हेलोजन फैमिली कॉमनली बोला जाता है। और 18th ग्रुप या जीरो ग्रुप जो होता है, इसको हम नोबल गैस बोलते हैं। समझ गए इतना? आपको ये कॉमन जो ग्रुप के नाम है, इनको याद करना होगा। और देखिए जितने भी हमारे डी ब्लॉक है, इन सभी को क्या बोलते हैं हम, ट्रांजिशन एलिमेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डी ब्लॉक के लिए बोला गया। अब देख लिया, आगे देख लीजिए, आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन आगे कराऊंगा, अभी यहाँ पे स्किप कर देते हैं इसको। इसको आगे करेंगे, इस आगे स्लाइड के अंदर है। अब देखिए, अब क्या है, ये पीरियोडिक टेबल है। अब पीरियोडिक टेबल में देखिए, ये जो लिथियम है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब है, ये फर्स्ट ग्रुप है, एल्कली मेटल है। अगर हम लिथियम का देखें, लिथियम क्या करता है, कोवलेंट नेचर शो करता है। कोवलेंट नेचर का एक एबनॉर्मल बिहेवियर है। ये किसके कारण होता है, इसमें लिथियम में स्मॉल साइज और वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसके कारण। मेनली हम इसमें क्या लिखते हैं, स्मॉल साइज के कारण। समझ आ गया? अब देखिए, लिथियम हो गया, लिथियम हो गया, बैरियम हो गया, और जैसे ये बोरोन हो गया, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तक है। ये सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं, ये सभी क्या करते हैं, एबनॉर्मल बिहेवियर, एक मिनट, बिहेवियर शो करते हैं। किस कारण, स्मॉल साइज और वैकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, इसलिए। समझ आ गया? इसलिए अगर हम यहाँ पे देखें, जैसे NiCl5, ये नाइट्रोजन का जो हेलोजन होता है, NiCl5, ये बनता नहीं है,
किस कारण नहीं बनता, इसमें स्मॉल साइज होता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल। मेनली अगर इसमें लिखें हम पी ब्लॉक में अगर रीजन लिखे तो वैकेंट डी ही लिखते हैं हम, इसमें एब्सेंट होता है। अगर इसमें फॉस्फोरस का PCl5 का देखें और AsCl5 का देखें और SbCl5 का देखें या BiCl5 का देखें, ये बिस्मिथ का जितना भी है, इन सब का 5 में क्या होता है, बनता है कंपाउंड, मगर इसका नहीं बनता। इसका रीज़न क्या होगा, इस वैकेंट डी ऑर्बिटल और स्मॉल साइज होता है, इसलिए नहीं बनता इसमें। समझ आया कितना। अब जो नीचे हैं देखिए, नीचे वाले क्या होते हैं, जैसे लिथियम के नीचे देखिए सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, और नीचे वाले सभी क्या होते हैं, आयनिक शो करते हैं, और ये ऊपर वाला कोवलेंट शो करता है। इसका रीज़न समझ आ गया, एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है क्योंकि इसका स्मॉल साइज होता है। ये नीट और जेई में आ चुका है ये क्वेश्चन, जेई और नीट में। अब नीचे वाले देखिए, यहाँ पे 6th पीरियड, अगर नीचे 6th पीरियड में आए पीरियोडिक टेबल के अंदर, 6th पीरियड में देखिए इसमें सीसियम, बेरियम, लैंथनम, और फिर इसके बीच में क्या आता है हमारा, लैंथेनॉइड आते हैं यहाँ पे, लैंथेनॉइड देखिए इसमें कितने हैं, लैंथेनॉइड 14 एलिमेंट ये रहे, और फिर इसके बाद ये इतने एलिमेंट है। तो यहाँ पे अगर हम 6th पीरियड में जाएँ तो एस ब्लॉक भी आ रहे हैं यहाँ पे, और एफ ब्लॉक भी आ रहा है, ये एफ ब्लॉक हो गया, ये एस ब्लॉक हो गया, और ये डी ब्लॉक हो गया, और पी ब्लॉक ये हो गया। समझ आएगा ऊपर वाला ये। तो अगर हम पीरियड 6th में जाते हैं तो सभी टाइप के एलिमेंट मिलते हैं, एस ब्लॉक, एफ ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक। इतना समझ आएगा, इतना याद कर लीजिए। और यहाँ पे एक और चीज़ बता देता हूँ, ये क्या होता है हमारा फर्स्ट ए, ये होता है हमारा सेकंड ए, और ये होता है हमारा थर्ड बी। अगर थर्ड बी के अंदर जाएं, स्कैंडियम, Ya, La और AC, अगर इसके अंदर जाएं तो थर्ड ए के अंदर क्या होता है, मैक्सिमम एलिमेंट होते हैं। अभी आगे लिखवाऊंगा, ये सारे स्टेटमेंट जो है इनको लाइन वाइज लाइन आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें लाइन से ही पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है असर्शन रीजन के अंदर। इतना समझेगा। अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन PCl5 क्यों नहीं बनाता है और PCl3 क्यों बनाता है। देखिए नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नाइट्रोजन 7 होता है, 1s2, 2s2, 2p3 होता है। तो आउटर मोस्ट जो हमारे जो शेल होते हैं इसको ले लेते हैं, 2s और 2p। अब देखिए यहाँ पे जो 5 वाले बनाते हैं उनके पास क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है। बट यहाँ पे देखिए 2s में जो s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2p के अंदर कितने 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे भरेंगे। मगर यहाँ पे 2d अगर देखने जाए तो 2d एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए इसका PCl5 नहीं बनता। तो यहाँ पे रीज़न क्या हो जाएगा, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसलिए यहाँ पे देखिए कितने सिंगल इसमें इलेक्ट्रॉन है, 3 है, तो तीनों से एक एक बॉन्ड बनाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या बनेगा, एक एक क्लोरीन का बॉन्ड बन जाएगा, इसीलिए यहाँ पे PCl3 बनता है। ये NaNCl3 समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर फॉस्फोरस का देखिए, फॉस्फोरस के अंदर क्या आता है, 3D आता है यहाँ पे, 3s2, 3p और 3d, ये हो गया। अब यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चले जाता है, 3D में चले जाता है। समझ आएगा इतना। इसका 3 का भी बनता है और 5 का भी, इसमें क्या बनता है, हैलोजन का कंपाउंड। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5, ये 5 यहाँ से क्या बना लेगा, सिंगल बॉन्ड बना लेगा क्लोरीन के साथ। तो इसलिए यहाँ पे PCl5 भी एग्जिस्ट करता है और PCl3 भी। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन का देखें, आगे ऑक्सीजन का देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या बनता है, OF2 बनता है ओनली, OF2, OF4 नहीं बनता, ना ही OF6 बनता है। वो किसके कारण, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। समझ आएगा, ये इसका रीज़न हो जाएगा। ये सभी पी ब्लॉक के क्वेश्चन है, अभी आगे करेंगे जितना भी अभी पी ब्लॉक आएगा उसके अंदर। ये इनऑर्गेनिक जो पीरियोडिक टेबल है, इसको शॉर्ट में बस ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि इनऑर्गेनिक में हमें आगे क्या पढ़ना है। अगर हमें शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में हमें अगर याद करना है तो क्या करना है, एस ब्लॉक में हमेशा क्या देखना, एबनॉर्मल बिहेवियर किसके कारण शो करता है, स्मॉल साइज। अगर पी ब्लॉक में अगर देखना हो तो वेकेंट डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, बस यही बोल देना। समझ आ गया, यही रीज़न होता है। अगर
कार्बन फ्लोराइड